पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम लोगों ने पतंग देखी है? उड़ाया है? हाँ? अच्छा, किसने किसने उड़ाया है? बस चलो ठीक, आज बताते हैं कि जब पतंग उड़ती है तो कैसे बोलती है। ठीक, चलो 1 2 3 रेडी। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाए सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो पतंग कैसे उड़ती है? और सर 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 और फर फर फर। ठीक, बतख का बच्चा निकला, लो बे आ गया। बतख का बच्चा बोला, एक और अंडे से मुर्गी का बच्चा निकला, जिसको हम चूजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मुर्गी के बच्चों को क्या बोलते हैं? तो मुर्गी के अंडे से चूजा निकला। लो मैं भी आ गया। चूजा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला, मैं भी घूमने जा रहा हूँ। किसने बोला? चूजा ने बोला। किसने बोला? चूजा ने बोला, मैं खड्डा खोद रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला, मैं भी गड्ढा खोदूंगा। बताओ किसने बोला? चूजे ने बोला। किसने बोला? मुझे एक केचुआ मिला। बतख का बच्चा बोला, मुझे भी एक केचुआ मिला। चूजा बोला, मैं तैरना चाहता हूँ। बतख का बच्चा बोला, मैं भी तैरूंगा। चूजा बोला, देखो मैं तैर रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला, देखो मैं भी। चूजा बोला, बचाओ बचाओ। अचानक चूजा चिल्लाया। बतख के बच्चे ने डूबते चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब बोलो। बतख का बच्चा बोला, क्या बोलूं? चूजा बोला, तो क्या होना चाहिए? किसी की नकल करोगे तो ऐसे ही डूबोगे। ठीक, और सबकी मदद करनी चाहिए जैसे बतख के बच्चे ने किया था। अच्छी लगी कहानी? आज से नहीं करनी और सबकी मदद करनी है। ठीक, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। अभी आपने देखा कि जो गतिविधियों से बच्चों की पढ़ाई कर रही थी मैम यहाँ की, ऐसी ही पढ़ाई ये कोई प्राइवेट स्कूल ना हो करके ये सरकारी स्कूल में हो रही थी। वो प्राइवेट स्कूल की ना होकर के सरकारी स्कूल की एक टीचर की थी। किस तरीके उन्होंने मतलब बच्चों से खेल खेल में इस तरीके से कविता याद करा दी है और एक कहानी याद करा दी है कि इससे बच्चों को अच्छी तरीके से खबर मतलब बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कोई और स्कूल नहीं है, ये महोली ब्लॉक का कुसैला गांव पड़ता है, वहाँ का कुसैला सेकंड प्राथमिक विद्यालय कुसैला सेकंड का ये स्कूल है, जहाँ पर बच्चों के
टीचर के द्वारा बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक तरीके से इस तरीके से शिक्षा का प्रभाव डाला जा रहा है कि बच्चे बखूबी उसको मतलब अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। आइए बात करते हैं इन बच्चों से कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ते हुए। रेडी? बेटा आप किस कक्षा में पढ़ते हो? एक में। एक में पढ़ते हो। आपका नाम क्या है? दामनी। दामिनी। अभी मैम ने आपको एक कविता, एक कहानी जो पढ़ाई है, वो कविता आपको याद हो गई है? अच्छा, कैसा लगा पढ़ने में मैम के? आपने मतलब खेल खेल में इस तरीके पढ़ाया है, कैसा लगा आपको? ऐसे पढ़ते हुए अच्छा लगता है? हाँ। ऐसे मैम पढ़ाती हैं? हाँ। याद हो जाती है? तो कहानी जो आप मैम ने सुनाई है उससे आपको क्या शिक्षा मिली है? हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। नकल नहीं करनी चाहिए। और क्या होगा? सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। तो आपने देखा कि बच्चे के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा इस कहानी और इस कविता के जरिए। बच्चों आप बताइए, आप बच्चे खड़े हुए, आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान। किस क्लास में? एक में पढ़ते हो? एक में। अच्छा, आपको जो अभी मैम ने ये कविता याद दिलाई है, खेल खेल में मतलब पढ़ाई है कविता, एक कहानी, तो इससे क्या सबक मिलता है आपको? क्या शिक्षा मिलती है इससे? की नकल नहीं करनी चाहिए किसी की नकल नहीं करनी चाहिए और कोई की मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। और पतंग के जो पतंग कैसे उड़ती है? फर 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 फर। और कैसे उड़ती है? सर 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 सर। सर सर सर। तो इस तरीके से मैम जब पढ़ाती हैं तो कैसा आपको लगता है? बढ़िया। बढ़िया लगता है। ऐसे पढ़ना चाहोगे? अच्छा। अब यहाँ की जो ये लेडी टीचर हैं, यहाँ से इनसे बात करते हैं कि मैम आप बताइए, आप पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति उपाध्याय है। मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय कुशेला सेकंड की। मैम जो आप ये पढ़ाती हैं बच्चों को इस तरीके से, तो इससे बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मैं जहाँ तक लगता है कि बहुत सरल ढंग से बच्चे समझते हैं और बच्चे का एक मनोवैज्ञानिक ही होता है खेल खेल। खेल खेल में जी। इनको आप जितना खिलाएंगे, जिस खेल द्वारा पढ़ाएंगे, ये बहुत ग्रहण करते हैं। अभी मैं इनको एक कविता कभी ऐसे नॉर्मल पढ़ा देती हूँ, एक तुक में, लय में, आराम से, बच्चे उतना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। थोड़ा आप एक्शन के साथ, थोड़ा बच्चों के साथ गतिविधियों के साथ अगर आप कोई भी कविता या कोई भी कहानी पढ़ाते हैं तो बच्चे ग्रहण बहुत जल्दी करते हैं। और हमारा जो एक एम है, मोटो है कि बच्चे चीज़ों को ग्रहण करें, सिर्फ उसको रटे नहीं, उसको समझें। तो ऐसे थोड़ा सा एक्शन के साथ, गतिविधियों के साथ करने पे बच्चे बहुत जल्दी इस चीज़ को ग्रहण करते हैं। एक चीज़ और बात पूछना चाहेंगे आपसे कि इस तरीके से गतिविधियों से बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको मतलब ट्रेनिंग दी गई है या आपने इस तरह से ऐसा कर रहे हैं? सर, ये एक्चुअली हमारा जो बेसिक है, ये बहुत जोर देता है कि आप गतिविधियों के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाइए। तो ट्रेनिंग तो नहीं फ़िलहाल, लेकिन ये खुद मुझे लगता है कि हर एक बेसिक के जो शिक्षक हैं सबके अंदर ये गुण पाया जाता है। हाँ, कि वो बच्चों को बहुत ही अच्छी गतिविधियों के साथ पढ़ाएं, कुछ खुद से भी सीखते हैं। हमेशा एक दिमाग में चलता है कि बच्चों को किसे और किन सरल गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए जिससे बच्चे बहुत अच्छे से ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कक्षा एक के बच्चे हैं सारे। हाँ, जो पहली कक्षा में बच्चे आते हैं उनको जो है ये शिक्षा का पहला स्तर इस तरीके से सिखाने में बड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है ये। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जब प्रथम बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं तो सबसे पहले जो होता है उनसे एक सामंजस्य बिठाना, उनको ऐसा माहौल विद्यालय में देना कि उन्हें अपनी घर की याद ना आए, वो शिक्षक को ही अपना सब कुछ समझें। अभी आप मेरे किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, प्रत्येक बच्चा अपने टीचर से बहुत अटैच्ड है, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, मेरे विद्यालय के समस्त स्टाफ बच्चों से बहुत अटैचमेंट रखते हैं। तो जब हम माहौल देते हैं, और वैसे भी बच्चे छोटे रहते हैं, पहले आते हैं तो थोड़ा घर के प्रति बहुत ज़्यादा इन लोगों का रोना धोना होता है, लेकिन जब ऐसे देखा है कि बच्चे स्कूल से डरते बहुत हैं। बहुत खेल कूद में पढ़ाइए, और फिर इनको बीच बीच में मैं इनका कैरोके पे गाना लगा देती हूँ, उस पर डांस करवा देते हैं, उन पे गतिविधियाँ करवा देते हैं, इससे बच्चे थोड़ा खुश रहते हैं। अभी हम एक भी बच्चे से अपने पूछ ले कि कविता पढ़नी है, कोई बच्चा नहीं करेगा, नहीं करना है। क्योंकि उनको जो चीज़ें उन्हें पसंद आती है, फिलहाल मुझे लगता है एक बाल केंद्रित शिक्षा ही देनी चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हाँ पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैम ने बताया कि शिक्षा देने का
एक माध्यम ये बहुत अच्छा है। ये कक्षा एक के बच्चे जो पहली बार स्कूल में आए हैं, इनको स्कूल के प्रति आकर्षण करने के लिए ये गतिविधियाँ मतलब बच्चों के द्वारा कराई जाती हैं और इन गतिविधियों से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बच्चों को ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए। और अनुवर्ती संख्या समझ में आया आपकी? पूर्ववर्ती संख्या किसको कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है? पिछली का मतलब जैसे मान लो 5 है कोई संख्या, तो उसका 5 का पूर्ववर्ती कौन सी संख्या होगी? 4। वेरी गुड। और 5 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? तुम ज्योतिषी बताओ। 5 की अनुवर्ती 6। वेरी गुड। अच्छा तुम बताओ 10 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 11। शाबाश। तुम बताओ 15 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? 15 की। वेरी गुड, शाबाश। कटो। और अवरोही क्रम सबको बताया जा चुका है। ये आरोही क्रम अब हम इसमें पूछते हैं कि कौन सा आरोही क्रम होगा, कौन सा आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम तुम बताओ, इसमें आरोही क्रम कौन होगा? ये ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? नीचे वाला। आरोही क्रम नीचे वाला होगा। क्यों होगा? जो छोटा है सबसे। छोटे से बड़े की तरफ जो बढ़ता है क्रम, उसको आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम कौन सा होगा तुम बताओ? बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ मतलब जैसे आखिरी से बड़े से और जो छोटे की तरफ आता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ, जो बढ़ते हुए क्रम से घटता हुआ क्रम होता है, ये क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। और छोटे से बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है? आरोही। ये आरोही क्रम हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो रही है? बिल्कुल। अच्छा एक और चीज हम पूछते हैं, निशान। जैसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में निशान लगाते हैं तीर वाला, मालूम है? मालूम है? जैसे मान लीजिए ये है 504 और ये है 540। ठीक है। अब इसमें कौन सा निशान लगेगा जिससे हमको ये पता चल जाए कि ये छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है? कौन लगाएगा? तुम लगाओगे? अभी लगवा रहे हैं तुमसे। लगाओ निशान, इसमें लगाओ बेटा। ये निशान, इसका मतलब क्या है? ये तीर है। ये है बड़ा, ये छोटा। वेरी गुड। मतलब ये तीर जो है छोटे की तरफ हमेशा रहेगा। ये जो तीर है ये छोटे की तरफ रहेगा, कभी भी कोई। अच्छा एक और तुम बैठो, एक बात और पूछ लेते हैं। चलो आज इसको इसमें बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है? लगाओ। शाबाश, गुड। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या होता है? जिसमें तीर का निशान जिस तरफ होता है वो संख्या
छोटी होती है। और ये चाहे जिधर भी हो, ये जैसे तीर का निशान किधर है, ये तीर का निशान है, ये तीर का निशान, ये तीर का निशान इधर है 759 पर, और ये कितना है 769। तो 769 बड़ी संख्या है, 759 छोटी संख्या। तो ये चीज हमेशा याद रहेगी। हिंदी नहीं जानते हैं। नहीं, बहुत हिंदी अच्छी- भी आती है, लेकिन ये है चलिए। इंग्लिश में चूंकि ज्यादा इस वक्त हाँ, हमारा नहीं, competition बहुत जो अच्छी बात है। कॉन्वेंट स्कूल से कॉन्वेंट से चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल की जो उनकी भ्रांतियां हैं वो खत्म हो जी, जाए। हाँ, भ्रांति क्या है कि सरकारी स्कूलों में जो है पढ़ाई नहीं होती है, तो सरकारी स्कूल की जो भ्रांतियां हैं उनके दिमाग में जो पहले से भरा हुआ है कि जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है अब उनको समझ में आ रहा है। वही चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वही चीज दिखाना चाह रहा हूँ ये कि एक बच्चे जो देखिए, ये कक्षा 3 में है और ये से कोई भी किताब आप पढ़वा लीजिए। बेटा पढ़ो जरा। पढ़ो। एक थी गौरैया जिसका नाम था गुनगुन। गुनगुन की मित्र थी कोयल, उसका नाम था कुकी। गुनगुन के बच्चे के अंडे से बाहर आया देखकर कुकी ने गुनगुन से कहा, बच्चे अंडे से बाहर आ गए हैं, इस खुशी में दावत तो होनी ही चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कक्षा 3 का बच्चा है, ये देखिए हिंदी कितनी फर पढ़ रहा है, जैसे कि एक हमारा लक्ष्य इस वक्त सरकार का ये है कि बच्चे निपुण इस विद्यालय बने हमारा, और निपुण का एक लक्ष्य बनाया गया है, निपुण भारत का। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, और लगभग सफलता भी मिल रही है। इन बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है, जिससे बच्चे रेगुलर भी आ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है उम्मीद ये है कि हम लोग बहुत जल्द इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे निपुण भारत के। बिल्कुल सही बात है। बेटा आप किस क्लास में हो? कक्षा 5। कक्षा 5 में हो। आपको पहाड़े और ये गिनती कितने तक आती हैं? गिनती 100 तक, हाँ, पहाड़ा 11 तक। पहाड़े 11 तक आते हैं। अच्छा 9 का पहाड़ा सुनाओ मेरा। 9 की 9, 9 18, 9 3 27, जोक 36, 9 से 45, जाक 54, 9 63, 9 से 72, 9 81, 9 90। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाओ। बेटा आपका नाम क्या है? आयुष आयुष। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 2। कक्षा 2। कक्षा 2 में पढ़ते हो। बेटा ये बताइए कि क्या क्या आपको आता है? हिंदी पढ़ना आता है? जी सर। अच्छा ये जरा यहाँ से पढ़ के यहाँ तक सुनाओ, जरा यहाँ से यहाँ तक। गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ। सभी उड़ते हुए एक मकान के आंगन में पहुँचे। आंगन में बहुत से गमलों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। आसपास बहुत से हरे भरे पौधे भी उगे हुए थे। पौधों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कुंडा पानी से भरा हुआ रखा था। बस शाबाश। ये बेटा बताइए आपको गिनती कितनी तक आती है? 100 तक। 100 तक आती हैं। और पहाड़े कितने तक आते हैं? 36 तक। 36 तक पहाड़े आते हैं। अभी आपने सुना 36 तक पहाड़े आते हैं। बच्चे किस क्लास में हो तुम? कक्षा 2। कक्षा 2 का बच्चा 36 तक पहाड़े आते हैं। एक अपने आप में ये बड़ी बात है कि कक्षा 2 का बच्चा यानी मान चलो 6 या 7 साल का बच्चा और 36 तक पहाड़े आते हैं। बेटा आप सुनाओ। अच्छा 31 का पहाड़ा सुनाओ जरा। 31, 32, 62, 33, 93, 31, 124, 31, 35, 155, 31, 186, 31, 37, 217, 31, 38, 241, 31, 9, 289, 31, 310। 310। तो बहुत अच्छी बात है। और बेटा 36 का पहाड़ा सुनाओ। 36, 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 160, 36 चक्कू 144, 36 पंचे 180, 36 छक्का 216, 36 सत्ते 252, 36 अट्टे 280, 36 9 324, 36 दाम 360। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
बेटा कहीं क्यों ट्यूशन पढ़ते हो कि कहाँ पढ़ते हो, मतलब कि इसी स्कूल में पढ़ते हो? ट्यूशन ट्यूशन पढ़ते हो कहीं पे? कौन पढ़ाता है ट्यूशन? उमा हम्म? उमा उमा कहाँ? उमा कोई स्कूल है, कोई मतलब कोई टीचर है? हाँ। हाँ। तो अच्छा अच्छा, ये पहाड़े किसने याद दिलाए मुझे, ये बताओ, ये पहाड़े किसने याद कराए हैं? सर जी और मैम जी। अच्छा, कौन सर जी का नाम बताओगे? जी सर। हाँ, नाम बताइए, कौन सर? इरफान सर। अच्छा। प्रीति मैम। प्रीति मैम। इरफान सर और प्रीति मैम ने इनको पहाड़े याद कराए हैं। ये 36 तक पहाड़े याद कराए हैं। ये बड़ा एक अपने आप में बहुत ग्रेजुएट का जो एक कोई हो तो वो तो पहाड़े नहीं। इरफान सर बेटा कौन? एक मिनट, इरफान सर कौन है आपके ये स्कूल वाले में है? जरा कैमरा घुमाओ। इरफान सर का फोटो आ रहा है? तो ये देखिए सरकारी स्कूल के टीचर और ये सरकारी स्कूल का बच्चा एक माने रखता है। इससे पता चलता है कि पढ़ाई का इफेक्ट क्या है, कैसी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कैसे बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाला जा रहा है। इससे बच्चे के ऊपर पता चल जाता है कि स्कूल कैसा है। बेटा और कितने तक पहाड़ी मतलब और सुनाइए जरा हमको, 32 का पहाड़ा सुनाइए। 32 32 32 64 32 93 32 चक्कू 128 32 पंचाक 160 32 छक्का 192 32 70 224 32 80 254 32 9 288 32 दाम 320। वेरी गुड। तो बेटा आपके मतलब जो है आपके पापा क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। मजदूर का बच्चा और ये 36 तक पहाड़े याद है, एक बड़ी बात है इसके लिए। अगर इस बच्चे को सपोर्ट किया जाए, अगर आगे चल के इस बच्चे को सपोर्ट किया जाए तो ये बच्चा आगे चल के काफ़ी मतलब अपने आप में कहते हैं बच्चे जो है भारत का भविष्य, तो ये बच्चे भविष्य बन सकते हैं भारत के। हाँ? बेटा क्या बनना चाहोगे आगे तुम? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनना चाहोगे? बेटा आगे इसके मतलब इंस्पेक्टर से आगे मतलब कुछ अपने IAS PCS वगैरह कुछ अभी समझ में नहीं आया कि कौन है। आगे जाके पता चल जाएगा कि आगे IAS PCS क्या होता है। हाँ। अच्छा, तो ये देखा आपने कि कितना छोटा सा बच्चा, मात्र 6-7 साल का बच्चा 36 तक पहाड़े, बहुत ही अच्छी बात है। काजल बेटा किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। अच्छा 5 में पढ़ती हो। ये बताइए बेटा गिनती या पहाड़े या कितने तक आते हैं आपको? गिनती 100 तक। गिनती 100 तक आती हैं और पहाड़े 12 तक। 12 तक आते हैं। अच्छा 12 तक आते हैं, चलो 12 का पहाड़ा सुनाओ। 12 12 12 24 32 36 54 12 60 55 72 12 37 54 12 छक्का 96 12 9 स्कोर और 12 13 कोई 116 जी, 12 ठीक ठीक ठीक। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योतिषी है। ज्योतिषी है। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। कक्षा 5 में है। अच्छा, तो ये बताइए बेटा क्या क्या आपको उर्दू पढ़े, उर्दू किताब भी खोले, उर्दू पढ़ना आता है? अच्छा, चलो पहाड़े कितने तक आते हैं? 36 तक। 36 तक आपको भी आते हैं? जी सर। ये देखिए एक दूसरा बच्चा मिला है, ये भी 36 तक पहाड़े आते हैं। इसको बड़ी, इससे ये पता चल जाता है कि हमारे स्कूल में मतलब जो टीचर हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं, जो बच्चों के ऊपर जो 36 तक पहाड़े याद हैं। बट बेटा 36 का पहाड़ा सुनाओ मैं। 36 की 36 36 दूना 72 36 तिया 108 36 चौको 144 36 पंचे 180 36 छक्का 210 36 सत्ती 243 36 की 36 सत्ती 243 36 अट्ठे 280 36 नवा 324 36 गलत सुनाओ, फिर से सुनाओ। 36 की 36 36 दूना 72 36 तिया 108 36 चक्कू 144 36 पंचे 180 36 छक्का 210 36 सत्ती 252 36 अट्ठी 280 36 नवा 305 36 नवा 324 36 धाम 360। आप सही है, वेरी गुड। तो ये आपने देखा ये जो है कक्षा 5 के बच्चे और कक्षा 2 के बच्चे, तो ये 36 तक पहाड़े याद रखते हैं, माने रखते हैं इसको। 36 तक पहाड़े याद रखना एक, अगर ग्रेजुएट के लड़के से पूछा जाए जो ग्रेजुएट किया हुआ है वो भी अगर 36 का पहाड़ा पूछा जाए वो भी नहीं बता पाएगा। तो ये बेटा किसने पहाड़े आपको किसने याद कराए हैं? मैम और सर ने। नाम बताइए मैम और सर का। इरफान सर और प्रीति मैम। प्रीति मैम। प्रीति मैम यहीं स्कूल की हैं? जी सर। कहीं ट्यूशन भी पढ़ते हो या यहीं पढ़ते हो?
यहीं भी और ट्यूशन भी पढ़ते हैं। अच्छा, पहाड़ आपको यहाँ से पढ़ाई यहाँ कैसी होती है, स्कूल के अंदर कैसी होती है? अच्छी, बहुत अच्छी होती है। सर पढ़ाते हैं और खेल खेल के साथ पढ़ाते भी खेल हैं। खेल के साथ पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ खिलाते भी हैं। खिलाते भी हैं। इससे अच्छा खेल खेल के पढ़ाने में कैसा है आपको लगता बहुत है? अच्छा लगता है। अच्छा, जो चीज़ खेल खेल में पढ़ाते हैं वो चीज़ याद हो जाती है आपको? जी सर। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए बता रहे खेल खेल में बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, पहाड़ आपने कैसे खेल खेल में याद किए हैं या ऐसे याद किए हैं? खेल 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 में याद किए, खेल खेल में पहाड़ याद किए बच्चे ने। बहुत ताली बजाओ भाई सब बच्चों इसके लिए। और ये कक्षा दो का बच्चा है और मुश्किल से उम्र होगी। बेटा बाहर आओ जरा निकल के। ये जो है कक्षा 2 का बच्चा, इधर कैमरा घुमाओ। 6 या 7 साल का बच्चा होगा मुश्किल से, और 36 तक पहाड़े याद है। एक बहुत बड़ी बात है। ये इसका श्रेय जाता है यहाँ के टीचर पे, ये जो इरफान सर है। और प्रीति मैम कौन है यहाँ की, कहाँ है? हाँ, अच्छा, जरा प्रीति मैम से मिलना चाहेंगे आप? बुला पाएंगे? हाँ बुला। वो मैम, प्रीति मैम और इरफान सर, इनके द्वारा याद है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये प्रीति मैम को दिखाइए, इरफान सर को दिखाइए। सर ये बताइए कि किस तरीके से इतनी कम उम्र के बच्चों को पहाड़ा याद करा दिया आपने? देखिए, बच्चे जो है जो खेल में सीखते हैं वो बहुत आसानी से सीख जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और यही सरकार का लक्ष्य भी है। निपुण भारत जो चल रहा है हमारा कार्यक्रम, उसमें बच्चों को लिखाने रटाने के बजाय खेल खेल में ऐसे सिखाना है कि वो जान भी ना पाए वो क्या सीख गए। तो वही लक्ष्य जो निपुण भारत सरकार द्वारा चालित किया गया है, भारत सरकार द्वारा, तो उस लक्ष्य के हिसाब से हम लोग जो है इस वक्त विद्यालय के अंदर पढ़ाई करवा रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट हम लोगों के सामने आ भी रहा है। अच्छा रिज़ल्ट है। बच्चे बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। अब यह है, इन बच्चों को आगे चल के अगर किसी अच्छे विद्यालय में एडमिशन मिल गया तो ये कुछ बनेंगे। ये इस गांव के बहुत ही निम्न परिवारों से हैं, जहाँ पर मजदूरी करके इनके पिता घर का वो करते हैं, हिसाब किताब उनका चलता है। और अगर हम लोगों का लक्ष्य यही है कि आने वाले भविष्य में जब ये कक्षा 5 हमारे विद्यालय से पास करके जाए तो विद्या ज्ञान या नवोदय विद्यालय में इनका एडमिशन हो जाए, ताकि इनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। और अगर इसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी महोदय या बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय अगर हमारे बच्चों के लिए कुछ करेंगे, और ये बच्चे विलक्षण प्रतिभा के हैं, कुछ बच्चे हैं जिसमें जो है अगर इसमें कोई सहायता इनको दी जाए या इनको अच्छा जो है वो आगे चल के इनको एडमिशन के लिए जो है कहीं करवाने का प्रयास किया जाए अधिकारियों द्वारा, तो ये बच्चे बहुत कुछ आगे बन सकते हैं। ये मजदूर के बच्चे हैं लेकिन ये बहुत बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात। तो अभी तक हमने देखा है कि पढ़ाई, मैम आप बताएंगे कुछ बच्चे। अब बेटा आप भी आओ आगे, आप भी आओ आगे, इधर आओ तुम। ये 2 बच्चे हैं, इनको 36 तक पहाड़े आते हैं, और ये इनको पहाड़े याद कराने के लिए ये 2 टीचर हमारे जो है सामने खड़े हैं, इनका श्रेय जाता है। ठीक मैम, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? सर, सबसे पहले तो ये एक तरीके से प्राथमिक विद्यालय कुशेला 2 के हीरे हैं। ये हीरा हैं बच्चे। ये जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, मुझे लगता है कि उसमें ऐसे बच्चे होना, ये हमारा सौभाग्य है कि ये 2 ऐसे जितने भी बच्चे हैं ये हमारे विद्यालय में हैं। और ऐसे बच्चों से ही हमें बहुत प्रेरणा मिलती है इनके लिए कुछ करने की, इनके लिए उतना करने की कि ये आगे भविष्य में उस जगह पे पहुँचें जहाँ पे जो इनकी पृष्ठभूमि है उससे बहुत ऊपर जाएं। ये अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का भी नाम रोशन करें, ऐसा हम समस्त विद्यालय परिवार की मंशा है और इसमें हम लोग प्रयासरत भी हैं। ज़्यादा देखा है कि बच्चों को अगर शुरू से ज्ञान अगर मिल जाता है सही से तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। अगर शुरू से इनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है तो बच्चे आगे ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका देखते हुए देखते हैं कि बच्चे जो है जिनकी न्यू है, जो बच्चों की ये न्यू समझ लो, ये प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 या कक्षा 2 के बच्चे जो है,
ये समझ लो इनकी नींव पड़ी है। अगर नींव इनको अच्छी तरीके से अगर मजबूत हो गई तो आगे चल के भी ये मजबूत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और ये जो है भाई, हम तो अपनी तरफ से यही कहेंगे कि टीचर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कि बच्चों को आगे इस तरीके से छोटे बच्चों को पहाड़ा याद कराने में। अच्छा, और कोई बच्चे इंटेलिजेंट इस तरीके से? नी और इमरान से मिलके आए हाँ, हैं, क्या है जी? तो वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऑलमोस्ट मेरे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं जी जी। और बस हमें इनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि तो इनके ये लिए कक्षा बहुत 5 में जो लड़की है, इसके लिए अभी नवोदय का विद्यालय का फॉर्म भी डाला जाएगा। हाँ, तो आपने इसके लिए कोशिश किया है? बिल्कुल, इसके लिए अलग से तैयारी करवाने की कोशिश की जा रही है। जो नवोदय की तैयारी होती है, वो तैयारी करा रहे जी हैं। जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये है कि देखिए, प्रयास सब लोगों के पूरे रहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, और फॉर्म भी इनका भरा जाएगा। तो ये बच्चे जो है आगे चल के अपने टीचर का नाम जरूर रोशन करेंगे, और हमारी ये आशा है कि बच्चों का मतलब भविष्य हमेशा सही रहे, और कोशिश यही रहे कि इनका सपोर्ट मिल जाए और ये अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आगे ये भारत का भविष्य है। थैंक यू बोलो। धन्यवाद सब लोग। अच्छा, ये कमल का फूल अपने आप बनाया है? किसी चीज़ से देख के बनाया है, ऐसे बनाया है? ऐसे ही ऐसे बनाया है? और क्या और क्या बनाया है? एक एक करके ये घर है। अच्छा, एक तरफ तिरंगा दिख रहा था, जरा पीछे पलटो, जरा देखें। ये वाली कॉपी रख दो, ये रख दो नीचे। सीधा करो बेटा। हाँ, ये भी अपने आप बनाया, देख। अच्छा, किसने सिखाया बेटा ये चित्रकारी करने के लिए? मेरी माँ ने हाँ, माँ ने सिखाया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ टीचर ने क्या सिखाया है? कहानी सिखाई। अच्छा, चित्रकारी माँ ने सिखाया है, ये घर पर सीखा है। अच्छा अच्छा, और क्या बना लेते, और दिखाओ जरा हमें। और ये हो गया, और ये है पेड़, और ये लड़की। अच्छा, ये कहाँ से देख के बनाया है? अपने आप बनाया है। अच्छा, किसी चीज़ से देख के बनाया, ऐसे बनाया है? ऐसे बनाया है, वेरी गुड। आगे नहीं है? ये गेंद में नाम दामनी ने गेंद बनाए हैं। अच्छा, ये गेंद बनाए हैं, वेरी गुड। आ में कौन अक्षर है? ए। बड़ा आ में? डबल ए। ई में? आई। बड़ी ई में? डबल ई। और ऊ में? यू। बड़ा ऊ में? डबल ओ। डबल ऊ। और इसमें? आर आई। आर आई। और एस एच? ई। अच्छा, आर आई। अच्छा, ए में? ए। हाँ, ए आई। ए आई। और आए? ओ। नहीं, आए। ए आए, ए के बाद आए, एन कॉला आए। ए। हाँ, ए के बाद आए, ए आई। ए आई। हाँ, ठीक है। अच्छा, ओ? ओ। आओ? ए यू। ए यू, आओ। अच्छा, और उसके बाद अंग में? ए एन। अंग। अच्छा, और उसके बाद आह में? ए एच। ए एच। ओके, और स्वर व्यंजन नहीं आते हैं। स्वर का ही करवाया गया है। अच्छा अच्छा, ये आपने कराया इसको? कैसे आपने याद किया? अच्छा, आपका नाम, आपने क्या नाम बताया था? अनुष्का। अनुष्का। किस क्लास में? कक्षा 2। अनुष्का की स्पेलिंग बताओ हमें। अनुष्का की अंग्रेजी ए हाँ? एन यू एस एच के ए। वेरी गुड। अनुष्का। तो ये देखा, कक्षा 2 की बच्ची है, मुश्किल से उम्र होगी लगभग 6-7 साल, ये भी होगी। हाँ, कक्षा 2 की बच्ची है और 6 साल उम्र। और इंग्लिश के व्यंजन के अक्षर इनको आते हैं, जो स्वर होते हैं,
स्वर में जो है जो अक्षर आते हैं वो इनको इंग्लिश के अक्षर मतलब आते हैं। इंग्लिश में क्या क्या अक्षर जोड़े जाए तो वो स्वर हो जाए। तो ये 2 साल की बच्ची है, इसका नाम अनुष्का। ये इसी कुशेला 2 प्राथमिक विद्यालय कुशेला 2 की छात्रा कक्षा 2 की है। इन बच्चों के लिए ताली बजाओ सब बच्चे। थैंक यू, वेरी वेलकम। आपके वाकई में बच्चों एक चीज़ बताओ, मैं तुम कक्षा 1 के जो बच्चे हो और ये पहली बार तुम स्कूल में पढ़ने आए हो, ठीक, कक्षा 1 या 2 के बच्चे जो भी हो, तुम पहली बार आए हो स्कूल में पढ़ने के लिए ना। अच्छा ये चीज़ बताओ कि स्कूल आते समय तुम्हें स्कूल से डर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। किसको किसको डर लगता है कि वो हाथ उठाए? किसी को डर नहीं। अच्छा जिसको डर नहीं लगता वो हाथ उठाए। जिसको स्कूल से आने से डर नहीं लगता वो हाथ उठाए। डर नहीं लगता वो बच्चे सारे हाथ उठा रहे। बेटा आपको क्या डर लगता है क्या? वो पीछे बैठी है। नहीं, वो कभी कभार अच्छा अच्छा, एडमिशन नहीं है। अच्छा तुम्हें डर लगता है? स्कूल आते हुए डर लगता है? नहीं, हाथ उठाओ। हाथ उठाओ। अच्छा ये चीज़ बताओ बेटे, बच्चों लोग, कि अच्छा तुमको कहाँ लगता है? घर पर खेलते हुए अच्छा लगता है या स्कूल में पढ़ते? हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। घर पे खेलते हुए अच्छा लगता है या स्कूल के अंदर पढ़ते हुए अच्छा लगता है? कैसा, कहाँ अच्छा लगता है आपको? पढ़ने अच्छा लगता है। ऐसे कैसे मतलब स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है, या ऐसी कैसी पढ़ाई होती है जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ हमको शिक्षा मिलती है। शिक्षा मिलती है और खेलने में मन नहीं लगता है? लगता है, खेलते भी है पढ़ते भी है। खेलते भी है पढ़ते भी है। तो मैम आपको खेल खेल में पढ़ाती हैं? अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे आने में आपको वो डर नहीं लगता है? हाँ, मैम मारती तो नहीं है? कभी नहीं मारा है? अच्छा, किसी को भी मैम प्यार से पढ़ाती हैं? अच्छा, तो छुट्टी आप लोग छुट्टी तो नहीं करोगे कभी? जब जब स्कूल खुलेगा तब तब आओगे? अच्छा, आगे पढ़ के जो अभी तो, हाँ अभी बता नहीं पाओगे अभी, चलो कुछ बन नहीं क्योंकि छोटे क्लास के। उससे आगे का प्रश्न अच्छा। पूछना है तो उस क्लास में पूछना। नहीं, इसमें भी पूछे, शायद बच्चे कुछ अच्छा बच्चे बताओगे कि जो आगे पढ़ के क्या बनना चाहोगे? किसी को मतलब है ऐसी इच्छा? आगे पढ़ के क्या बनोगी? आगे पढ़ के क्या बनना चाहोगी? हाँ? मास्टर। टीचर बनना चाहोगी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें क्या बनना है? आपको कुछ पता है आपके क्या बनोगे? टीचर बनोगे, यानी पढ़ाने में मन लगेगा। हाँ, अच्छा। और बच्चों को किसको क्या बनना है पता है? अनुष्का क्या बनोगी तुम? क्या बनना चाहते हो तुम लोग बताओ? अनुष्का कौन? ये बच्चे कुछ बनोगे? हाँ। क्या बनना क्या है? बनना चाह रही है? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनोगी? अभी थोड़ा छोटी हाँ? क्या बनोगी? टीचर बनोगी, वेरी गुड। बच्चों को पढ़ाओगी टीचर बन के, हाँ, ऐसे ही जैसे मैम पढ़ाती हैं? बच्चों को मारोगी? नहीं, नहीं मारोगी, ठीक। तो अभी आपने देखा कि इस स्कूल के जो कुशेला सेकेंड विद्यालय है मौली ब्लॉक का, यहाँ पर बच्चों की कैसी पढ़ाई है, कैसे की शिक्षा है, यहाँ के टीचर कैसी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन इस शिक्षा के अलावा यहाँ का विद्यालय जो है वो कुछ दयनीय हालत में है। इसके लिए यहाँ के शिक्षक ने कई बार यहाँ पे ऊपर वो क्या ऊपर बात पे पहुँचाई, लेकिन किसी प्रशासन ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। देखिए ये विद्यालय का छत है, यहाँ पे देखिए, छत दिखाइए जरा, छत दिखाइए। ये देखिए जर्जर छत है और बच्चों के लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था सही से नहीं है। और ये विद्यालय का भवन है इस रूम में, और बच्चे इतने अच्छे जो बच्चे पढ़ने में हैं उनके लिए ये मतलब बैठने की ये जगह है जो कि पूरी तरीके से छतग्रस्त है और खतरे से खाली नहीं है। लेकिन बच्चे के लिए फिर ये पूरा ही देखिए पूरा डैमेज हो चुका पूरा भवन, और इसके लिए कई बार ऊपर तक बात भी पहुंचाई गई है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और बच्चे जो है, बच्चे ये देखिए बाहर खुले में, ये देखिए बच्चे बाहर खुले ठीक से नहीं है। आइए ये कैमरा देखते हैं, इसका बहुत ही हालत दयनीय है। आइए देखते हैं, आओ इधर कैमरा दिखाओ। ये देखिए छत टपक रही है, ये छत टपक रही है। और जो स्कूल का सामान आता है वो जब कमरे ही सेफ्ट नहीं है तो सामान कहाँ रखा जाए, तो सारा सामान खराब हो रहा है।
और इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि इस स्कूल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। इसके जो मरम्मत का काम है ये फिर से मतलब सही से कराया जाए, ताकि बच्चों को बैठने की जगह सही से मिल सके। ऊपर ये देखिए पानी टपक रहा है। कब बारिश हुई थी, बारिश बंद हुई है 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन पानी अब भी इस पे से टपक रहा है और ये कभी भी छत बैठ सकती है। इसीलिए इस छत में बच्चों को ना पढ़ा करके बाहर बरामदे में पढ़ाई हो रही है और बड़ा ही दयनीय हालत है इस स्कूल की। शिक्षा तो इस स्कूल में अच्छी मिलती है, लेकिन शिक्षा का मंदिर जो है वो अपने हालत पे रो रहा है। ये देखिए सब यहाँ का सब फर्नीचर खराब हो रहा बरसात में। ये सब पूरा डैमेज हो चुका, पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो दीवार को फाड़ करके अंदर की तरफ आ गई हैं। ये इतना खतरनाक है, कभी भी दीवारें ढह सकती हैं और छत नीचे की तरफ आ सकती है, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा कोई। शौचालय आ रहा है। ये शौचालय अभी जो है यहाँ के टीचर से प्रयास करके इस शौचालय का निर्माण कराया गया है और ये बच्चों के लिए वॉश बेसिन बनवाई गई है। और सर एक बात बताएंगे, बच्चे आसानी से टोटी वगैरह पा जाते हैं ऊंचाई के, उनके छोटे बच्चों के लिए ऊंचाई तो नहीं पड़ती है? हाँ, थोड़ा सा ऊंचा पड़ता है, लेकिन हाँ। उसके लिए फिर ये है, ये ईंटा रखी हुई है, हाँ। इधर लगवा देते हैं। हाँ। और जो छोटे बच्चे हैं वो ईंटे के ऊपर खड़ा होकर हाथ धो लेते हैं। हाथ धो लेते हैं। कि कोशिश ये करिएगा, हम आपको बता देते हैं, थोड़ा हम अपनी तरफ से राय देना चाहते हैं कि थोड़ी और पाइप हल्की सी जोड़ करके, अब इतनी पाइप जोड़ करके यहाँ से टोटी आगे आ ये जाएंगी। है क्या, ये प्रधान ग्राम सभा निधि से बना हुआ है, जी ये प्रधान द्वारा बनवाया गया है। जी तो इसमें ये है कि जैसा वो लोग, हम लोग मशवरा दे सकते हैं, जी जी जी। लेकिन जो वो बनाएंगे वही बनेगा। अच्छा। हम लोगों का तो एक था कि इसको बंद करने का होना चाहिए, क्योंकि वजह ये है, गांव जब विद्यालय बंद हो जाता है तो ये टोटी कोई भी गांव का आदमी आके हाँ, तोड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले तोड़ी जा चुकी है। अच्छा अच्छा। तो कहा तो हमने उनसे यही था कि इसके ऊपर एक कवर लगवा दीजिए ऐसे, उसमें ताला डाल देंगे ताला डाल ताकि दें, पूरा बंद हो जाएगा। हाँ, जिससे बंद हो जाएगा। लेकिन खैर अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि बनवाने की का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी बनवाया नहीं है। और छोटे बच्चे इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये ईंटें यहाँ पर रखवा देते हैं और वो उस पर खड़े होकर आराम से हाथ धो लेते हैं। अच्छा, तो ये जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है? जो विकलांग बच्चे जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ना खड़े हो पाते, ना बैठ पाते, ऐसी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? विकलांग में तो अभी इन्होंने इस टाइप की टोटी नहीं बनाई है, वैसे यहाँ पर बनानी चाहिए थी एक हाँ, टोटी, छोटी एक टोटी होनी चाहिए थी। और इस चीज़ पर अभी इन्होंने प्रधान जी ने जो है ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है आगे चल के इस पे कई बताएं, स्कूलों में ये क्योंकि सुविधा हो अभी गई कार्य है। चल रहा है। अच्छा, अच्छा। अभी ये कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके ये से। शौचालय बना हुआ है। हाँ, ये शौचालय बना हुआ है। अच्छा, शौचालय बाल बालिकाओं दोनों के लिए बना हुआ है। आइए शौचालय दिखाते हैं। ये शौचालय बना हुआ है, लेकिन बहुत गंदगी है। एक मिनट कट करो वीडियो। लगाए गए, ये बताएंगे कि ये मतलब किसके द्वारा लगाया गया, बच्चों के द्वारा लगाया या? ये ग्राम सभा की तरफ से जो है वृक्ष भेजे गए थे। जी जी। और जो बच्चों और विद्यालय परिवार के द्वारा मिल के जो है ये सारे वृक्षारोपण किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है विद्यालय की जो प्रांगण था बहुत ही दयनीय स्थिति में था। यहाँ पर पानी भर जाता था, यहाँ पर जो है कोई बच्चा जा नहीं सकता था अंदर। तो यहाँ रोटावेटर लगवा के इसका पहले समतलीकरण करवाया गया और समतलीकरण कराने के बाद फिर किनारे किनारे वृक्षारोपण करवाया गया। अब ये है कि उम्मीद है कि साल भर के बाद यहाँ का जो भौतिक परिवेश है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। इससे ये भी बहुत अच्छा रहा कि विद्यालय के बच्चों के द्वारा एक रहा है कि बच्चों में एक पेड़ लगाने की एक वो आएगा। अच्छा, कि एक चीज़ शिक्षा और आएगी भी कि है, वृक्षारोपण करना इसमें चाहिए। हर पेड़ को एक बच्चे को अलॉट कर दिया गया है। उस पेड़ की देखभाल वही बच्चा करता है कि उसमें जैसे पानी डालना है या उसको देखभाल करना है, तो उसको मालूम है कि ये मेरा पेड़ है, तो वो उस पेड़ को अपना समझ के बेहतर तरीके से देखभाल करता है। इसमें एक चीज़ और देखा है कि बच्चों में जागरूकता भी आएगी। वो जैसे यहाँ स्कूल में कर रहे हैं, ऐसे अपने अंदर अपने घर में भी ऐसा करेंगे। बिल्कुल, वो एक पेड़ों से लगाओ और
पर्यावरण के बारे में उनको नॉलेज भी हो जाएगी हाँ कि कौन- पर्यावरण हमारे लिए क्या है। पर्यावरण के बारे में नॉलेज हो जाएगी, पेड़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी, कौन सा वृक्ष किस नाम काम से में आता है, हाँ, हाँ। किस किसमें नाम अच्छा से है, पुकारा क्या, जाता किसमें है। दवाई है क्या जी है, जी जी इस पर सारी नॉलेज हो जाएगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल